कमल एक नादान बच्चा है और अपनी गरीब माँ गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। धूप में सारे बच्चे एक बड़े से पेड़ के नीचे खेलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। कमल भी उनके साथ खेलता है, लेकिन उसके पास कभी भी आइसक्रीम खाने के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो देखो कमल, आइसक्रीम वाला आ रहा है। मैं तो इस बार 2 आइसक्रीम खाऊंगा। मुझे भी एक आइसक्रीम दिला देना राजू। मैं हर रोज सिर्फ तुम्हें आइसक्रीम खाते हुए देखता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं खा नहीं पाता हूँ। मैं क्यों दिलाऊं तुम्हें आइसक्रीम? जाकर अपने माँ से पूछो। कमल चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को एक आइसक्रीम दिलाने को कहता है, लेकिन उसकी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए कमल की माँ उसे एक छोटी सी कहानी सुनाती है। मेरे पास तुम्हें आइसक्रीम दिलाने के लिए पैसे नहीं है बेटा, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया कहानी है, सुनना चाहोगे? ठीक है माँ, सुना दो। बहुत समय पहले एक परिवार हुआ करता था। ठीक हमारे परिवार की तरह गरीब थे वो लोग भी। उस परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा आइसक्रीम वाले आवाज सुनकर ही खुश हो जाता था, लेकिन वो देखकर उस बच्चे की माँ उदास होती थी। इसलिए एक दिन माँ ने गांव में से ढेर सारे आइसक्रीम की लकड़ियाँ उठाकर लाकर अपने आंगन में लगा दिए थे और सच मन से प्रार्थना की थी। और अगले दिन सुबह तब उनके आंगन में ढेर सारे आइसक्रीम के पेड़ उग आए थे। वो देखकर माँ और बच्चा बहुत खुश होते हैं। अपनी माँ की सुनाई हुई कहानी को सच मानकर कमल भी ऐसे ही करता है। ढेर सारी आइसक्रीम की लकड़ियाँ इकट्ठा करके आंगन में लगा देता है और अगले दिन सुबह का इंतजार करता है। लेकिन अगले दिन सुबह उसके आंगन में कुछ भी नहीं था। अपने बेटे को ऐसे उदास देखकर कमल की माँ उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती है और एक छोटा सा आइसक्रीम खिलाकर घर वापस लेकर आते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। यहीं रुक जाओ बेटा, बारिश खत्म होने के बाद जाते हैं घर। ऐसे बारिश खत्म होने तक इंतजार करके बारिश खत्म होने के बाद कमल और उसकी माँ जब घर पहुँचते हैं, तब उनके आंगन में लगे आइसक्रीम के पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। ये मुझे पता था, मेरे आइसक्रीम के पेड़ भी जरूर उगेंगे। ऐसे कहते हुए कमल और उसकी माँ बहुत आइसक्रीम खाते हैं और अगले दिन से उन्हीं आइसक्रीम्स का व्यापार करते हैं। कुछ ही दिनों में कमल और उसकी माँ गरीब से मिडिल क्लास वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी ये बात राजू के लालची पिता को पता चलती है और वो कमल की माँ से बात करने के लिए आते हैं। मुझे ये तुम्हारी जमीन चाहिए, आइसक्रीम की खेती वाली जमीन। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे 10 करोड़ दे दो और जमीन ले लो जी। ऐसे राजू के लालची पिता उनकी जमीन खरीद लेते हैं और कमल की माँ कमल के अच्छे भविष्य के लिए वो जमीन बेच देती है। और इसलिए भी बेचती है क्योंकि राजू के पिता पहले सीधे तरीके से पूछते हैं, उसके बाद बात ना बने तो जबरदस्ती छीन लेते हैं। इसलिए
कमल की माँ ने समझदारी दिखाई थी। राजू के पिता वो जमीन खरीदते ही वहाँ से सारे आइसक्रीम के पेड़ गायब हो जाते हैं और कमल के नए घर के पास उगते हैं। एक कमल, ये क्या है? मैंने 10 करोड़ देकर वो जमीन इसीलिए खरीदी की कि तुम उन्हें दोबारा चुरा लो। ये पेड़ मेरे बेटे की इच्छा शक्ति की वजह से उगे थे, इसलिए कमल जहाँ जाएगा वो पेड़ उसके पीछे आएंगे। वो बात सुनकर अपने 10 करोड़ का नुकसान करवाकर राजू के पिता राजू की इच्छा शक्ति जगाने के लिए जाते हैं और इस चक्कर में दोनों बाप बेटे बंदरों वाली हरकतें करने लगते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। बबलू नाम का एक लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बबलू अपाहिज होने की वजह से बैसाखी के सहारे चलता था। बबलू पढ़ाई में होशियार तो था और उसकी स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, पर अपाहिज होने की वजह से क्लास का कोई भी बच्चा उससे अधिक बात नहीं करता था, जिसकी वजह से वह ज्यादातर अकेला ही बैठा रहता था। एक दिन की बात है, जिस स्कूल में बबलू पढ़ता था उस स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी वह बबलू को स्कूल जाते देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। देखो, लंगड़ा जा रहा है, लंगड़ा ए लंगड़ा। ये देखकर बबलू रोने लगता है। तभी उसी के स्कूल का एक बच्चा हरीश उसके पास आकर उसे चुप कराने लगता है। चुप हो जा बबलू, तुम इन लोगों के बातों पर ध्यान मत दिया करो। इनका तो काम ही है किसी का भी मजाक बनाना। हरीश की बात सुनकर बबलू चुप हो जाता है और उसके ही साथ स्कूल जाने लगता है। रास्ते में उन दोनों को एक दूसरे से बात करते करते दोस्ती हो जाती है। तभी कुछ देर में स्कूल भी आ जाता है। लो, स्कूल भी आ गया। तुमसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब मैं क्लास में जाता हूँ, तुम भी अपनी क्लास में जाओ। फिर छुट्टी के समय दोनों साथ में घर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों घर साथ ही जाएंगे। बबलू को हरीश से बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज से पहले उसे कोई भी दोस्त नहीं मिला था और बच्चे थे वह सब उसके ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर जैसे ही छुट्टी होती है तो हरीश और बबलू दोनों एक साथ ही घर जाते हैं और इस तरह उन दोनों बहुत ही गहरी दोस्त हो जाते हैं। एक दिन की बात है, स्कूल वाले सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाया जा रहा था। पिकनिक? बड़ा मजा आएगा पिकनिक पर। मैं तो अपने साथ बहुत सारी खाने की चीजें लेकर जाऊंगा। सभी बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए बड़े उत्साहित थे, पर वहीं पर बबलू एक तरफ चुपचाप बैठा था। तभी हरीश उसके पास आकर पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिकनिक पर जाना कौन नहीं चाहेगा? तो फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं पिकनिक पर कैसे जा सकता हूँ? मैं तो अपाहिज हूँ ना। हरीश बबलू से कुछ कहने ही वाला था, तभी क्लास के बच्चे वहाँ बोल पड़ते हैं। अरे, ये तो अपाहिज है ना, तो ये पिकनिक पर कैसे जा सकता है? किसको पता चला वहाँ पर जाकर इसकी दूसरी टांगा भी टूट गई। चुप करो तुम सब। तुम सबको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती?
हरीश सभी बच्चों को चुप करा देता है और बबलू को पिकनिक पर जाने के लिए कहता है। बबलू भी हरीश की बात मानकर पिकनिक पर जाने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन बबलू, हरीश और स्कूल बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर घूमने चला जाता है। पिकनिक पर पहुंचने के बाद सभी बच्चे इधर उधर घूमकर पिकनिक का मजा लेने लगते हैं। कितनी अच्छी लग रहा है ना? यहाँ का नजारा तो देखो कितनी अच्छा है। वहीं बबलू और हरीश दोनों नदी किनारे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद हरीश को सुस्सू लगता है। बबलू, तुम यहीं बैठो, मैं अभी टॉयलेट करके आता हूँ। ये कहकर हरीश सुसु करने चला जाता है। तभी एक बच्चा आकर नदी में तैरने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह बच्चा नदी में डूबने लगता है, जिसे देखकर बबलू भी नदी में कूद जाता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करने लगता है। तभी बबलू का शोर सुनकर हरीश और बाकी के बच्चे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बबलू, तुम चिंता मत करो, मैं अभी सर को बुलाकर लाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में ही बाकी बच्चों के साथ सर भी पहुँच जाते हैं वहाँ और वह बबलू और उस बच्चे को बचा लेते हैं। बबलू, तुम तो बड़े बहादुर हो। अपनी जान खतरे में डालकर इसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी सर बबलू के लिए ताली बजाने लगते हैं और वहाँ खड़े बाकी के बच्चे भी ताली बजाते हैं और फिर सभी बच्चे बबलू के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।